गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ स्टार्ट योर क्लास। तो जो पॉलिटिकल साइंस है उसका फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका था। सेकंड चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है द स्टेट गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर। आवर कंट्री इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। हमारी कंट्री स्टेट्स की एक यूनियन है। देयर आर गवर्नमेंट्स 3 लेवल्स इन इंडिया। इंडिया में गवर्नमेंट के 3 लेवल्स में डिवाइडेड, नेशनल, स्टेट एंड लोकल। 3 लेवल हो गए। द गवर्नमेंट एट ईच लेवल वर्क्स थ्रू 3 मेन ऑर्गन्स और ब्रांच। इन लेवल्स के जो वर्क हैं वो इनकी ब्रांचेस में अलग अलग डिवाइड कर दिए गए हैं। अ लेजिस्लेचर which make law and executive which gives effect to the laws and a judiciary which interpret the laws। एक कार्यपालक होता है यानी एग्जीक्यूटिव और एक होता है जुडिशियरी यानी न्यायतंत्र। तो इनमें डिवाइड किया हुआ है। इन इंडिया देयर इज वन यूनाइटेड जुडिशियरी फॉर द होल कंट्री, बट देयर आर separate legislature and executive branch at the central level and state level। स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पर जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव दोनों ब्रांच है। स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है तो ये बताया गया है, राज्य विधायिका बोलते हैं इसको हिंदी में। गवर्नमेंट हैज टू मेक लॉज फॉर डे टू डे गवर्नेंस एंड ऑल्सो टू सेटिस्फाई द जनरल नीड ऑफ द पीपल। जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉ बनाए जाते हैं वो इस टाइप से बनाए जाते हैं कि जो कि वो पीपल्स को इजीली सेटिस्फाई कर पाएँ या पीपल उनसे इजीली सेटिस्फाई हो पाए। उनकी आवश्यकताओं से जो पीपल्स की ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं, नीड्स ऑफ द पीपल उनको सेटिस्फाई कर पाए। द ऑर्गन दैट परफॉर्म दिस फंक्शन इज नोन एज द लेजिस्लेटर। तो ये जो गवर्नमेंट का ये ऐसा ऑर्गन जो कि इन फंक्शंस को परफॉर्म करता है वो लेजिस्लेचर कहलाता है। एवरी इंडियन स्टेट हैज इट्स ओन लेजिस्लेचर। हर इंडियन स्टेट्स के अपना लेजिस्लेचर है। स्टेट लेजिस्लेचर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड वन हाउस ऑफ लेजिस्लेटर। द अपर हाउस इज कॉल्ड द विधान परिषद। इसका जो अपर हाउस होता है वो विधान परिषद कहलाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। एंड द विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोअर हाउस। जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधान सभा है वो कौन सा हाउस कहलाता है, लोअर हाउस। और विधान परिषद है वो कौन सा हाउस कहलाता है, अपर हाउस। द लेजिस्लेचर इज सेड टू बी यूनिकैमरल इफ इट हैज वन हाउस एंड बाइकैमरल इफ इट हैज 2 हाउस। द लेजिस्लेचर ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड उत्तर प्रदेश आर बाइकैमरल। ऑल द अदर स्टेट लेजिस्लेचर आर यूनिकैमरल। अब आता है सेकंड टॉपिक आपका विधानसभा। तो जो राज्य विधायिका है तो उसको थोड़ा सा और अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो विधायिका या विधानमंडल किसी राजनीतिक व्यवस्था के उस संगठन को कहा जाता है जिसे कानून, जननीतियाँ बनाने, बदलने, बढ़ाने का अधिकार हो। किसी विधायिका के सदस्य को विधायक कहा जाता है। विधायिका में 1 या 2 सदन होते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर 2 सदनीय विधायिका है, यानी उसमें 2 सदन है। ठीक है। अब आता है विधानसभा। विधानसभा क्या है तो द लेजिस्लेचर इन द स्टेट्स कैन कंसिस्ट ऑफ आइदर वन ऑफ 2 हाउसेज। यानी कि इसमें एक से अधिक हाउस होते हैं। एक से अधिक से मीन्स 1 या 2 से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 या 2। इफ इट हैज़ ओनली 1 हाउस इट इज़ नॉन एज द लेजिस्लेटिव असेंबली और द विधानसभा। जो पहला हाउस होता है उसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर असेंबली या विधानसभा।
द मेंबर ऑफ द विधानसभा आर नोन एज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs। यानी कि जो भी मेंबर्स विधानसभा के मेंबर्स होते हैं उनको लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स या फिर MLA कहा जाता है। They are elected directly by the inhabitants of the state on the basis of universal adult franchise. The state is divided into many small parts at the time of election. These parts are known as constituencies। मतलब इलेक्शन के टाइम पर जो स्टेट्स होती है उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, स्मॉल पार्ट्स में इलेक्शन के टाइम पर। तो जो पार्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहलाते हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन लीडर फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी टू रिप्रेजेंट देम। और इनका एक लीडर होता है जो कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। ड्यूरेशन देख लीजिए कि जो विधानसभा होती है उसका जो इलेक्शन होता है उसकी ड्यूरेशन क्या होती है। तो द विधानसभा हैज अ टर्म ऑफ 5 years, 5 years होती है। बट वी कैन नॉट से दैट द टर्म ऑफ द असेंबली इज फिक्स्ड। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इट्स टर्म कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 5 years और इट मे बी डिसॉल्व अर्लियर। यानी 5 years तो इसकी होती ही है ड्यूरेशन, बट अगर इसके बीच में कोई भी स्टेट ऑफ इमरजेंसी अगर आ जाती है तो उसके बीच में भी आप इलेक्शन उसके बीच में भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इलेक्शन हो सकते हैं। किसी प्रदेश या राज्य में जनप्रतिनिधियों की वे सभा जो प्रदेश या राज्य हित में विधान बनाती है तथा राज्य शासन कार्य पर नियंत्रण रखती है, इसे निचला सदन भी कहा जाता है। इसे जो 2 केंद्र शासित राज्य हैं उनमें इनको निचला सदन बोलते हैं और 7 द्विसदनीय राज्य हैं, यानी कि 2 सदन वाले राज्य हैं जिनमें इनको विधान परिषद के नाम से भी जाना जाता है। विधानसभा के सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं क्योंकि उन्हें किसी राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के द्वारा चुना जाता है। क्योंकि इलेक्शन जो होता है उसकी एक कंडीशन होती है कि जो भी इलेक्शन यानी वोट इलेक्शन के टाइम पर अगर ये वोट देने के लिए जाता है तो उसकी जो एज होती है वो 18 years अबव होनी चाहिए, यानी प्लस होनी चाहिए। ऊपर 18 वर्ष से नीचे की आयु को कोई भी वोटिंग नहीं कर सकता। इसमें 500 से अधिक तथा और 60 से कम जो मेंबर्स हैं वो नहीं हो सकते। यानी कि जो इसकी मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या क्या होती है कि 60 साल की उम्र से 60 सदस्य से कम नहीं होनी चाहिए और 500 से अधिक सदस्य उसमें नहीं होना चाहिए। यानी कि 60 से कम नहीं होना चाहिए और 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 60 से कम नहीं होना चाहिए, 60 बिलो नहीं होना चाहिए और 500 अबव नहीं होना चाहिए। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है और इसके जो सदस्य होते हैं उनको क्या बोला जाता है? MLA। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका विधान परिषद। इफ द लेजिस्लेचर हैज अ सेकेंड हाउस इट इज नॉन एज द लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद। यानी लेजिस्लेचर का जो सेकेंड हाउस होता है वो क्या कहलाता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद कहलाता है। द एक्सिस्टेंस ऑफ द विधान परिषद डिपेंड अपॉन द विल ऑफ द विधान सभा। Only we state in India have a second house. The maximum members the Vidhan Parishad can have 1/3 of the membership of the Vidhan Sabha. It cannot have less than 40 members unless approved by an act of parliament. The members of the Vidhan Parishad are known as member of Legislative Council MLCs। ठीक है। इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद जो होती है वो लोकतंत्र का ऊपरी प्रतिनिधि सभा कहलाती है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा
चुने जाते हैं, कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा भी चुने जाते हैं। अब जो कुछ आगे के जो टॉपिक्स हैं वो है अब आते हैं आपके क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ टू द टू हाउसेस, यानी दोनों सदनों में की मेंबरशिप के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, ये इसमें बताया है। तो फर्स्ट है आपका द पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा मस्ट प्रोसेस ऑल द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो उसको में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। मस्ट नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, ये यानी कि उसका माइंड जो है वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, विकृत चित्त नहीं होना चाहिए। एंड अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और हैज बीन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फॉर हैविंग कमिटेड अ क्राइम। अगर इस टाइप से कुछ होता है तो उसको उसमें से लॉज के अकॉर्डिंग सदन की मेंबरशिप में से हटा दिया जाता है। टू क्वालिफाई फॉर इलेक्शन टू विधानसभा द पर्सन मस्ट बी नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, यानी जो विधानसभा की जो इलेक्शन होते हैं उसमें जो अगर मेंबर अप्लाई कर रहा है, यानी वो कोई भी व्यक्ति मेंबर बनना चाहता है तो उसकी एज जो होती है वो 25 से कम नहीं होनी चाहिए। एंड फॉर द विधान परिषद, और विधान परिषद के लिए उसकी एज जो है वो 30 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये था आपका स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेचर जो कि एक्सप्लेन हो चुका है। अब इसके बाद में आते हैं आपके इसमें अपन हर चैप्टर में अभी तक एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर करते थे, बट इसमें कुछ एब्रीविएशंस भी दी हुई हैं। क्विज नाम से इसमें एक है बी हेडिंग का जो क्वेश्चन है क्विज नाम से, जिसमें कि एब्रीविएशन दी हुई है जो कि मैंने बुक में फिल कर दी है, और बाकी क्वेश्चन आंसर कुछ सेल्फ राइट किए हुए हैं और कुछ बुक में भी टिक मार्क किए हुए हैं। हर बार मैं यही बात समझाती हूँ, पर फिर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि अगर मैं कहीं पर भी राइट का टिक लगा रही हूँ तो वो सिर्फ मेरे सेल्फ एक्सप्लेनेशन के लिए होता है, बट आप उसको ये समझ जाते हो कि इसको हमको नोट डाउन करना है, तो इसलिए बार बार उस चीज़ को माइंड में ना लाएं। जहाँ पर भी हाफ मून शेप से स्टार्टिंग हुई है, जैसे कि देखिए ये हाफ मून शेप से स्टार्ट हो रहा है और हाफ मून शेप पर ही खत्म हो रहा है, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ पर फिनिश हुआ है सिर्फ वहाँ से वहाँ तक ही आपको लिखना होता है। बट आप इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीच में कहीं भी मैंने टिक मार्क किए हुए हैं अपने सेल्फ राइट के सेल्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, तो उनको भी आप यही समझते हैं कि हमको इसको नोट डाउन करना है, और बार बार आप उस चीज़ के लिए क्वेश्चनिंग करते हैं जो कि गलत है। आपको बता दिया गया है कि ये ना जो भी जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर मैंने राइट के लिए टिक लगाए हुए हैं, ठीक है, तो इनको आपको सिर्फ यही क्वेश्चन को करना है और ये टिक मार्क किए हुए यही आंसर आपको लिखना है। उसके अलावा आपको अपनी नोटबुक में कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन न्यू चैप्टर के साथ में न्यू वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।